हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्ज्ड रिंग। और अब तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या चीजें समझ लिया। अब तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ समझ लिया और उस कूलम्ब्स लॉ को बहुत सारी चीज़ों से हमने कनेक्ट किया, वेक्टर से कनेक्ट किया, उसके बाद एसएसएम से कनेक्ट किया, मैथमेटिकल सीरीज से कनेक्ट किया, इक्विलिब्रियम से, पेंडुलम से, बहुत सारी चीज़ों से कनेक्ट करने के बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड समझा। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने समझा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड रॉड। फिर वो समझने के बाद अब हम इस वीडियो में समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्ज्ड रिंग। रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसके एक्सिस पॉइंट पर। फिर हम उससे इसका जो रिजल्ट आएगा उससे देखेंगे कि क्वेश्चंस कितने शॉर्ट्स हो जाते हैं, शॉर्ट मतलब सेकंडों में सॉल्व होते हैं, और किस तरह से सवाल पूछे गए हैं और किस तरह का सवाल बनेगा। तो एंड तक देखते रहिए, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और प्लीज अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें, और लाइक और कमेंट तो आपको करना बनता ही है। तो चलिए बिना वक्त जाए किए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी एक्सिस ऑफ ए चार्ज रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए, तो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्ज्ड रिंग। एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट है और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगी चीजें आपको। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक रिंग लेना है। ठीक है, सबसे पहले हमें एक रिंग लेना है। तो चलिए सबसे पहले हमने एक रिंग ले लिया। ठीक है, हम इस रिंग को, ये रिंग ऐसा है लेकिन इस रिंग को थोड़ा ऐसे रखेंगे ताकि हम इसे इसके एक्सिस को ड्रॉ कर सकें। तो इस रिंग को हमने कुछ ऐसा बनाया, ये रिंग ऐसा है, इस रिंग को ऐसा पलट दीजिए तो ये रिंग कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, ये रिंग कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, ये रिंग हो गया और ये इसकी एक्सिस, ये क्या हो गया, इसका एक्सिस हो गया। ये रिंग हो गया और ये क्या हो गया, इसका एक्सिस। इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पर। ठीक है, इस पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। अच्छा, इस रिंग पर चार्ज है लैम्डा कूलम पर मीटर। ठीक है, इस रिंग का रेडियस मान लीजिए ए है, यहां से यहां की दूरी मान लीजिए x है। ठीक है, यहां से यहां की दूरी कितनी है, x, और ये a। क्या करें सर, कुछ नहीं, एकदम जो हमने पढ़ा है वही यूज करना है और उसमें कोई नई बात नहीं। सबसे पहले लैम्डा कूलम है तो चार्ज कितना होगा, तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर लिख लेता हूं। लैम्डा का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन लेंथ। तो लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज तो q है, लेकिन लेंथ कितनी है, लेंथ है 2 पाई r। सर्कमफ्रेंस इसका कितना, 2 पाई a। सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई। तो लैम्डा निकल के आ गया। अब हमने क्या किया, हमने लैम्डा तो ले लिया, लैम्डा निकाल लिया। अब हमने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट लिया, ये छोटा सा एलिमेंट लिया, ये छोटा सा एलिमेंट लिया dl। अच्छा, इस dl के पास चार्ज कितना होगा, तो dl के पास, dl हैज चार्ज dq, dl हैज चार्ज dq। तो dq कितना होगा, तो लैम्डा dq चार्ज कितना होगा, लैम्डा dl। ये समझने वाली बात है। लैम्डा बराबर dq अपॉन dl अगर करेंगे, dq अपॉन dl, तो dq क्या हो जाएगा, लैम्डा dl, है ना। dq अपॉन dl बराबर लैम्डा, तो dq बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा dl। यस सर, एकदम समझ में आ रही बात। तो लैम्डा dl ये हमने चार्ज निकाल लिया। अब इस चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, तो इसकी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी होगी, मतलब ऐसा होगा। अच्छा, चूंकि चार्ज छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटा, dE वेक्टर। हाँ सर, इतना समझ में अच्छे से आ रहा है कि ये एक पॉइंट चार्ज हो गया। ठीक है, ये हमने ऐसा क्यों किया, ये थोड़ा फील करना है। ये हमने रॉड में भी किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड या कूलम्ब्स लॉ बिटवीन, कूलम्ब फोर्स बिटवीन ए चार्ज रॉड एंड ए पॉइंट चार्ज। तो ये जो हम करते हैं, क्यों करते हैं, ये फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे पास तो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का q/r², वेयर q इज क्या है, पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है और हमें दिया गया एक रिंग, तो रिंग पे तो लैम्डा है, तो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, तो उस पैटर्न को
हम पहले पॉइंट में चेंज करेंगे, उस पैटर्न को किस में चेंज करेंगे, पॉइंट में चेंज करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है एलिमेंट लेना, ये एक्चुअली में उसी फॉर्मेट में चेंज कर देता है। अब जैसे ये डी क्यू है तो अब हम इजिली फॉर्मूला यहां लगा सकते हैं कि डी क्यू क्या हो जाएगा, के डी क्यू अपॉन, और ये मान लीजिए अगर इसको हम आर स्क्वायर मान लें, ठीक है, आर स्क्वायर जो बराबर होगा किसके, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, तो ये हो गया आर स्क्वायर। अब आप फाइनली ये फॉर्मूला उसके लिए लगा सकते हैं। तो ये जो एलिमेंट लेने का तरीका है ये बेसिकली क्या है, एलिमेंट लेने का तरीका है कि जो हमने पढ़ रखा है उसमें उस चीज को डाल देना और फिर काम करना, इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। तो इसे मिटा देता हूं, इसका फिलहाल अभी कोई काम नहीं। ये हमने लिख लिया के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम और करना है, हमने एक और एलिमेंट लिया डायमेट्रिकली अपोजिट, यहां पर डीएल सेम टू सेम डायमेट्रिकली अपोजिट है, ये डायमेट्रिकली अपोजिट है। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये भी कितना होगा, तो उतना ही होगा कि डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डायमेट्रिकली अपोजिट लिया। अब ध्यान से देखिए, ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है तो नीचे वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, नीचे वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब इसको रिजॉल्व कर दो आप, अब इसको रिजॉल्व कर दो आप, ठीक है, रिजॉल्व कर दो। सर ये तो एकदम आसान है, आसान है ही, इसमें कुछ था ही नहीं। रिजॉल्व कर दो, ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा, इसका इधर आ जाएगा डी कॉस थीटा, और इधर आ गया डी साइन थीटा, इसका इधर आ जाएगा डी साइन थीटा, और इसका इधर आ जाएगा डी कॉस थीटा। इसका मतलब कि जो दो हमने डायमेट्रिकली अपोजिट पेयर लिया, सुनते चलिए, लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, जो हमने डायमेट्रिकली अपोजिट, मैं स्टेटमेंट इसलिए उतना नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पास बोर्ड बड़ा नहीं है, ठीक है। पैनल अगर हो जाएगा इंशाल्लाह, आप लोगों की दुआ और रिस्पांस और सपोर्ट रहा तो पैनल इंशाल्लाह हो जाएगा, तब तो फिर मजा ही मजा है, ठीक है। तब देखिए ध्यान से, तो अब देखिए ध्यान से, तो दो डायमेट्रिकली अपोजिट पेयर का साइन कंपोनेंट अपोजिट आ रहा है, चूंकि मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब कि अगर हम ऐसा, चूंकि ये छोटा है तो एक सर्कल में छोटा डी क्यू, इनफाइनाइट डी क्यू होगा, तो सारे डायमेट्रिकली डी क्यू का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का साइन कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है, मतलब सारे का साइन कैंसिल कर देगा। तो रिजल्ट सिर्फ किसके वजह से होगा, कॉस वाले की वजह से होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं, इस बात को लिख दिया जाए कि साइन कंपोनेंट कैंसिल ईच अदर, साइन कंपोनेंट क्या कर दे रहा है, कैंसिल ईच अदर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो ईपी होगा, ओनली बिकॉज ऑफ किसकी वजह से, ओनली बिकॉज ऑफ कोसाइन कंपोनेंट, कोसाइन कंपोनेंट, यस सर, जो ये होगा सिर्फ किसकी वजह से होगा, कोसाइन कंपोनेंट की वजह से होगा। यस सर, एकदम बात समझ में आ रही है एकदम। तो अब हमें क्या करना है, ईपी निकालने के लिए इसे इंटीग्रेट कर देना है। तो फॉर ईपी नाउ, ईपी निकालने के लिए तो ईपी इज इक्वल टू इंटीग्रल किसका, डी को कॉस थीटा, इंटीग्रेट कर देना। अब क्या है, पूरा मैथ्स है, डी की वैल्यू हमने निकाल रखा है, क्या है, तो ईपी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी की वैल्यू पुट कर दो, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। यस सर, एकदम समझ में आ रहा है आप क्या कर रहे हो। अब के डी क्यू की वैल्यू क्या है, लैम्डा डीएल, तो पुट कर दो लैम्डा डीएल, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, तो कॉस थीटा यहां से निकाल लो, कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस क्या है, एक्स बाई हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, आर, हाइपोटेनस हो गया आर। बात समझ में आ रही है, हाइपोटेनस क्या हो गया, आर, ठीक है। तो अब इसमें से कौन कौन बाहर हो जाएगा, कौन कौन बाहर हो जाएगा, तो एक चीज ध्यान से देखिए, के बाहर कर दो आप,
लैम्डा भी बाहर हो जाएगा, एक्स भी बाहर हो जाएगा, अंदर ये जो आर स्क्वायर है और ये क्या है आर स्क्वायर, तो ये क्या हो गया आर क्यूब, क्या हो गया आर क्यूब, आर क्यूब हो गया। और बाहर क्या बचा सिर्फ डीएल, क्या बचा ये डीएल। अब क्या करना है छोटा छोटा डीएल, छोटा छोटा डीएल 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 डीएल, मतलब ये सारे डीएल को अगर हम जोड़ेंगे तो इसका सरकमफ्रेंस मिल जाएगा हमें। सोच के अगर देखो कि इस सारे डीएल को अगर हम जोड़ें, सारे डीएल को डीएल 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 सारे डीएल को जोड़ें तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा सरकमफ्रेंस। तो ये जो डीएल डीएल अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें सरकमफ्रेंस, ठीक है सरकमफ्रेंस। तो के लैम्डा एक्स, अब इस आर क्यूब को क्या लिख सकते हो देखो, आर सिर्फ अगर हम आर लिखें स्क्वायर हटा दो तो ये आर का पावर 1/2 हो जाएगा। यस सर, स्क्वायर इधर आ गया, आर का पावर 1/2, तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और 3 तो है ही 3/2, मैथ्स है पूरा 3/2, बात समझ में आ रही। पावर को हमने ये 1/2 नीचे और ये 3 यहां, ये 2 नीचे और 3 यहां, डीएल डीएल जोड़ने पर क्या मिला हमें टोटल सरकमफ्रेंस ऑफ, तो सरकमफ्रेंस क्या मिला हमें 2πa, क्या मिल गया हमें 2πa। अब ध्यान से देखें अगर तो के लैम्डा एक्स 2πa बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ये आपका क्या निकल कर आ गया ईपी निकल कर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर पी पर। लेकिन अब एक कंडीशन समझिए, अगर x इफ x बहुत बड़ा हो गया a से, x जो है वो बहुत बड़ा, x बहुत बड़ा हो गया और a बहुत छोटा हो गया, x बहुत बड़ा हो गया और a क्या हो गया बहुत छोटा हो गया, तब क्या करेंगे, तो x अगर बहुत बड़ा हो गया है और a बहुत छोटा हो गया है, उस केस में ये जो हमारा फॉर्मूला है देन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को लगभग आप क्या लिखिएगा एक्स स्क्वायर लिखिएगा, क्योंकि एक्स बहुत बड़ा हो गया ये बहुत छोटा हो गया। तो इसी को हम कैसे लिखेंगे, अब इसे हम लिखेंगे कुछ इस तरह, EP इज इक्वल टू के लैम्डा एक्स 2πa बाई के लैम्डा एक्स 2πa बाई, इसे क्या लिखना था एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का पावर कितना हो गया 3/2, तो के लैम्डा एक्स, ठीक है के लैम्डा एक्स और 2πa बाई स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, क्या आया एक्स क्यूब, तो के लैम्डा एक्स, एक्स से एक्स कट गया, के लैम्डा एक्स स्क्वायर 2πa, ये आपका निकल कर आ गया ईपी, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। बात समझ में आ रही है, ये कहां पर निकला आपका, ये निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, ये एक्सिस है एक्सियल पॉइंट पर निकल गया। बात समझ में आ रही है, तो यहां तक की कहानी नोट कीजिए, फर्स्ट क्लास अंदाज में आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने एक एलिमेंट लिया यहां पर, उस एलिमेंट की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, फिर इसी के डायमेट्रिकली अपोजिट एक एलिमेंट लिया, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, दोनों का साइन कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, दोनों का कॉस जुड़ेगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट है, उन सारे को ऐड करने के लिए उन सारे का सिर्फ हमने क्या लिया कॉस, ठीक है कॉस लिया। तो कॉस वाले को जब हम ऐड करेंगे फिर प्रॉपर हमने DQ की वैल्यू पुट कर दी, कॉस की वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व करते गए और ये रिजल्ट हमें मिल गया। तो फटाक से इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। जल्दी पॉइंट्स और समझते हैं, कुछ पॉइंट्स और इसमें ऐड करते हैं। कैसे ऐड करेंगे देखिए ध्यान से। अब हमने यहाँ तक तो समझ लिया है, बहुत अच्छे से समझ लिया है क्या है नहीं है, सारी चीज़ें समझ ली हैं, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमने लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर निकाल रखी है, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर निकाल रखी है, पुट कर दो अगर इसे, तो EP बराबर के लैम्डा की वैल्यू कितनी Q/2 है, Q/2πa, ये हमने किसकी वैल्यू डाल दी लैम्डा की वैल्यू। उसके बाद एक्स स्क्वायर, ऊपर क्या है तो ऊपर है 2πa, क्या 2πa से 2πa कट गया,
2 पाई ए से 2 पाई ए हो गया, डिचिक हो गया। तो ईपी कितना आया, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। अब तेरी की, अरे सर ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज है। अरे सर ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज है। यस एग्जैक्टली, मतलब ये रिंग जो है पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो रिंग जो है ना, ये जो रिंग है चार्ज रिंग, ये एक्ट करेगा एज ए पॉइंट चार्ज। कब, जब ये कंडीशन होगा। तो ये एक पॉइंट आप समझ लीजिए। सवाल, क्या एक चार्ज्ड रिंग पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर सकता है? यस कर सकता है। कब करेगा, जब आप उस चार्ज रिंग से बहुत दूर होंगे तब, मतलब x बहुत बड़ा होगा किससे, रेडियस से। बात समझ में आ रही है? तो यहां के बाद की जो बात है वो ये बताती है कि रिंग, चार्ज रिंग विल एक्ट एज, चार्ज्ड रिंग will act as charged ring will act as point charge। कब ऐसा करेगा, when ये x बहुत बड़ा होगा किससे, रेडियस से। तब when x much greater than radius of the ring। बात समझ में आ रही है? तो इसे भी नोट कर लीजिए फटाक से, बेहतरीन अंदाज में इसे नोट कर लीजिए। यहां से यहां की बातें इस कंक्लूजन तक लाने के लिए थी। यहां से यहां के बाद की जो बात है, ये जो सारी बातें हैं ये आपको कंक्लूजन तक लाने के लिए थी कि यस, जो पॉइंट चार्ज है, चार्ज रिंग एक्ट करेगा किसकी तरह, पॉइंट चार्ज की तरह, जब वो बहुत एक्स काफी दूर पर होगा तब। इसलिए यह है कि जैसे आपसे सवाल दिया गया कि एक चार्ज रिंग है जिस पर चार्ज कुछ इस तरह बटा हुआ है, और बताइए कि उस चार्ज रिंग के एक्सियल पॉइंट पर कितना होगा फलाने दूरी पर, और वो फलाना दूरी r से बहुत ज्यादा है। तो आपको इतना नहीं जाना है, सिंपल ये फॉर्मूला लगा के बता देना आंसर। बात समझ में आ रही है? अब यहां के बाद की कहानी दूसरी है, उसे थोड़ा समझ लेते हैं। नोट आपने कर लिया होगा बेहतरीन अंदाज में, ये हिस्सा मैं मिटा दे रहा हूं। इससे भी मिटा दो डी। ठीक है, चलिए अब देखिए, थोड़ा ज्यादा गीला हो गया। ठीक है, देखिए चलिए समझते हैं अब आगे। तो ये हो गया क्या, ठीक है, ये हो गया, ये डीएल। अब अगर इस चीज में देखें, इसमें भी चलिए लैम्डा की वैल्यू पुट ही कर दो, तो क्या हो जाएगा, ईपी भीगा हुआ है, सूखने में थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा सा, लेकिन मैं ज्यादा लगने नहीं दूंगा, इसलिए आप बेफिक्र रहो। ठीक है, होल्ड्स ऑन्स ईपी के लैम्डा की वैल्यू डाल दो Q अपॉन 2 पाई है, तो Q और नीचे क्या डालोगे 2 पाई है। क्या इस 2 पाई है से ये वाला 2 पाई है कट जाएगा, या मैं करके ही दिखा देता हूं। के लैम्डा की जगह हमने डाल दिया 2 पाई ए, ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 ऊपर x 2 पाई ए। अब ध्यान से देखो, इस 2 पाई ए से नीचे वाला 2 पाई, इस 2 पाई ए से 2 आए, डिचिक हो गया। तो ईपी क्या बचा, ईपी बचा के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। बात समझ में आ रही है? ये फॉर्मूला आ गया। अब इस पर कंक्लूजन है, क्या कंक्लूजन है देखें। अब इस पर कंक्लूजन क्या है, ध्यान से देखें। के क्यू एक्स, अगर ओरिजिन की बात करें, फॉर ओरिजिन या फॉर सेंटर की बात करें, तो x हो जाएगा
सेंटर की बात करें, x हो जाएगा 0। तो जब ध्यान से देखो, जब x 0 रखोगे, मल्टीप्लाई में ना x, तो जब x 0 रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? x इज इक्वल टू 0, देन इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी हो जाएगी? 0। इलेक्ट्रिक, जब आप x 0 रखिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी हो जाएगी? 0। और जब आप x इनफाइनाइट रखिएगा, इनफाइनाइट रखिएगा, तो x कितनी होगी? तो भी x हो जाएगी, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0। आप यहां पर x 0 रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0, और आप x यहां पर इनफाइनाइट रखो तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो ओरिजिन पे भी 0 है, इनफाइनाइट पे भी 0। इसका मतलब कहीं ना कहीं पर दया, कहीं ना कहीं पर मैक्सिमम वैल्यू आई है, कहीं ना कहीं पर क्या आई है? मैक्सिमम वैल्यू। और फॉर मैक्सिमम वैल्यू मींस कहीं ना कहीं मैक्सिमम है, मींस कहीं ना कहीं मैक्सिमम वैल्यू है, कहीं ना कहीं मैक्स वैल्यू है, कहीं ना कहीं मैक्स वैल्यू है, कहीं ना कहीं मैक्स वैल्यू है। अब उस मैक्स वैल्यू को फाइंड करने के लिए फॉर ई मैक्स, और जब मैक्सिमम वैल्यू को आप डिफरेंशिएट करोगे, मैक्सिमम वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। ये याद रखना है, मैक्सिमम वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो 0 हो गया। अब हमें उस लोकेशन, उस पॉइंट को निकालना है कि वो पॉइंट कौन सी है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। बात समझ में आ रही? तो यहां तक की कहानी आपने समझ ली है अच्छे तरीके से। तो चलिए, अच्छे तरीके से आपने समझ ली तो इसे अच्छे तरीके से मिटा देता हूं मैं, और जो रिजल्ट है बस उसे ही लिखता हूं। ठीक है, इसे मिटा दो। तो अब हमें क्या करना है? इसे डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक है, डिफरेंशिएट कर देना है। तो डी, बस अब कुछ काम नहीं है, बस डिफरेंशिएशन है। तो डी, ठीक है, ये रहा के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना? 0। अब ध्यान से देखो, ऊपर वाले को u मान लो, uv वाला फॉर्मूला, ऊपर वाले को हमने मान लिया है u, ये ऊपर वाला है u, नीचे वाला है v। तो du/v का फॉर्मूला क्या था? v बाहर, u का डिफरेंशिएशन, माइनस u बाहर v का डिफरेंशिएशन अपॉन v स्क्वायर। और ये किसके इक्वल है? तो 0 के इक्वल है। किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो 0 के इक्वल है, तो ये उधर चला गया। तो क्या बचा? dv du/dx माइनस u dv/dx इज इक्वल टू 0। नीचे वाले को उधर भेज दो मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में जाकर 0 के साथ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बचा क्या? v dv। तो हमें बस इतना काम करना है, क्योंकि v स्क्वायर को हमने जब उधर भेजा तो वो क्या हो गया? 0। अब इसमें से क्या करना है? v बाहर निकालिए, तो v को बाहर निकालिए, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर आ जाएगा 3/2। v हमने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या है? du। तो इसमें से कांस्टेंट बाहर कर दो, के क्यू कांस्टेंट बाहर हो गया, dx/dx, इसका काम खत्म, ये हिस्सा हो गया। अब माइनस डालो, किसे बाहर करना है? u को बाहर करना है, u को बाहर करो, kqx। ठीक है, उसके बाद dv, तो v है ये d, और a स्क्वायर, इसे मिटा दो, अब इसका काम नहीं, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। सर ये तो वैसे डिफरेंशिएट तो होगा नहीं। हाँ बिल्कुल, वैसे डिफरेंशिएट नहीं होगा। तो क्या किया जाए? चेन रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? चेन रूल। तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स। अब ये काम कर जाएगा। अब इधर से कितना आया? इधर से आया a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, और इधर बचा के क्यू माइनस, इसमें से बचा के क्यू एक्स, और इसे डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 3/2 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 -1,
है ना, 3/2 -1, और ये आ जाएगा आपका dA, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 + 2x, क्योंकि dx² हो जाएगा 2x। अब ध्यान से देखिए, दोनों को सॉल्व करना है आपको, तो a² + x² का पावर 3/2 kq, ठीक है, और इधर = 0 है, ठीक है, और इसमें से क्या बच रहा है, तो इसमें से बच रहा है -kq x, ठीक है, और इधर बचा है, इसको सबको अगर हम भेज दें तो ये हो जाएगा कितना, /2 इंटू 3/2, ये हो गया a² + x² का पावर 3/2 में से 1 गया तो आ जाएगा 1/2 पावर 1/2 इंटू 2x = 0, और हमें चाहिए x की वैल्यू, हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू। तो अब ध्यान से देखो क्या क्या आप इधर उधर भेज सकते हो, तो आप भेज सकते हो a² + x² का पावर आ गया 3/2 kq, ठीक है, माइनस को उधर भेज दो, अभी उधर भेज दो, ये सब हिस्सा उधर भेज दो, तो देखो बचेगा kqx इंटू 3/2 a² + x² का पावर 1/2 इंटू 2x = 0। अब ध्यान से देखो क्या क्या उड़ सकता है, क्या क्या उड़ सकता है, क्या क्या उड़ सकता है, तो kq से kq हो गया डिचिक, kq से kq हो गया डिचिक, उसके बाद कुछ बच रहा है क्या, हाँ 2 से 2, 2 से 2, 2 से 2 डिचिक, 2 से 2 हो गया डिचिक। अब क्या क्या बच रहा है, अब क्या क्या बच रहा है, ध्यान से देखिए, अब बच रहा है आपके पास, अब बच रहा है यहाँ a² + x² का पावर 3/2, और इधर बच रहा है 3, तो इधर क्या लिख सकते हो आप, इसको एज इट इज उतार दो, इसको एज इट इज उतार दो, a² + x² का पावर 3/2, ठीक है, और इस वाले को इधर भेज दोगे तो आ जाएगा नीचे में a² + x² का पावर कितना हो जाएगा 1/2 = इधर क्या बचा, इधर बच रहा है आपका x 3x, ठीक है, 3x², 3x², आपका क्या बचा 3x²। अब जब आपका 3x² इधर बचा है 3x और इंटू x², और उसको तो आपने इधर भेज दिया। अब इसे सॉल्व कर दो, सॉल्व करने पर कितना आएगा, ध्यान से देखिए, सॉल्व करने पर कितना आएगा, तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो कितना आएगा, अब इसे सॉल्व कर दो और हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी, आ गया 3x²। अब इसे क्या लिख सकते हो, ये ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा a² + x² का पावर, ये ऊपर गया माइनस, तो 3/2 में से -1/2, 3/2 में से माइनस करो 1/2 तो कितना आ जाएगा, 3/2 में से -1/2 तो कितना आ जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2, तो 2/2, तो सिर्फ बचेगा a² + x², और इधर क्या बच गया 3x², क्या बच गया 3x²। अब जब ये 3x² बचा है, यहाँ तक आपने समझ लिया। अब इसे सॉल्व कर दो, इसे सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो a² और ये प्लस x² √3x², ठीक है। अब ये x² उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, a² = 3 में से 1 गया तो क्या बचा 2x², 3 में से 1 गया तो क्या बचा 2x²। अब इधर भेज दो a² / 2x², तो क्या बचा, x की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस, x की वैल्यू क्या आई प्लस माइनस a/√2, a/√2, मतलब ये वो वैल्यूज है दोनों तरफ, ये वो वैल्यूज है दोनों तरफ, ये वो वैल्यू है दोनों तरफ जहां पर मैक्सिमम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होगा मैक्सिमम। फटाक से इसे नोट कीजिए, फटाक से इसे नोट कीजिए, ये हमारा रिजल्ट था, है ना, फटाक से इसे नोट कीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं। मतलब इस हिस्से को अगर मैं मिटाऊं, आप नोट करते चलो वैसे, ठीक है, आप नोट करते चलना। ये मिटा दे रहा हूं मैं, ये भी मिटा दो, हेडिंग भी मिटा दो। अब कुछ पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, ठीक है, नोट करो पहले आप फर्स्ट क्लास अंदाज में। यहां तक की कहानी समझ में आ गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पर इतना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पर इतना होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। एक्स अगर सेंटर, मतलब सेंटर की बात करें तो 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा 0, मतलब कहीं ना कहीं मैक्सिमम। और वो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, उस मैक्सिमम के लिए हमने डिफरेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में, जो आएगा 0, और हमने डिफरेंशिएट किया
और डिफरेंशिएट करके x की वैल्यू निकाल ली, कितना आया प्लस माइनस a बाई रूट टू। प्लस माइनस a बाई रूट टू इज दैट पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम ड्यू टू ए चार्ज्ड रिंग। बात समझ में आ रही है? अब जो पॉइंट है उसे मैं समझाना चाह रहा हूं। यहां पहले आप स्क्रीनशॉट लो, पॉज करो, नोट कर लो फर्स्ट क्लास अंदाज में। डिचिक डिचिक डिच, डिचिक डिचिक डिच, डिचिक डिचिक डिच, डिचिक डिचिक डिच। ठीक है, समझते हैं अब ध्यान से, देखो। तो फाइनल रिजल्ट, फाइनल कंक्लूजन, थोड़ा इसे सूखने में टाइम लगेगा यार, आज कुछ ज्यादा ही मैंने कपड़ा गीला कर दिया, इसलिए जल्दी वो ड्राई नहीं हो रहा। डबो डबो भी हो तुम, जफो जफो भी हो तुम। चलिए देखिए हमने क्या समझा। अब देखिए जो कंक्लूजन है, ये हमारे पास एक चार्ज्ड रिंग है, ठीक है, ये हमारे पास एक चार्ज्ड रिंग है, चार्ज्ड रिंग, लैम्डा कूलम पर मीटर, ये इसका एक्सियल पॉइंट, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ये दिमाग में रखना है। देखिए जो फाइनल रिजल्ट है वो मैं बता रहा हूं, ये चार्ज रिंग है, लैम्डा कूलम पर मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी इधर, इधर भी इधर, ये कितना है x, ये कितना है x, ये है कितना r, ये हमने लिया a, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमने a लिया, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इधर, ठीक है। अब E कितना होगा, तो E होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दोनों तरफ, वो कितना हो जाएगा KQX, ठीक है। इस पर चार्ज कितना है, Q है, और 2 पाई R जो बनाता है क्या, 2 पाई A जो क्या बनाता है, लैम्डा बनाता है। KQX अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना आ जाएगा 3/2। ये दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैक्सिमम कहां कहां होगा, E मैक्स कहां होगा, E मैक्स होगा एक राइट साइड की बात करें तो a/√2 पर, ठीक है, और लेफ्ट साइड मतलब यहां पर, और E मैक्स की बात करें तो एक होगा आपका -a/√2 पर, -a/√2। अब इसका अगर हम ग्राफ, इसको ग्राफ से दिखा दें, अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ग्राफ से अगर हम इसे दिखाने की कोशिश करें तो दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे, देखिए ग्राफ से अगर हम दिखाना चाहें, ये E वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस। अब ध्यान से देखिए ग्राफ इसका कैसा होगा, तो ग्राफ इसका होगा कुछ इस तरह का, ठीक है, ग्राफ इसका कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू सेंटर पर 0, देखिए सेंटर पर 0, ये x, ये कितना है मैक्सिमम, ये वैल्यू कितना है a/√2, ये कितना है -a/√2, ठीक है। और ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी, तो मैक्सिमम वैल्यू है E मैक्स, कितना होगा, तो KQX, x की वैल्यू पुट कर दो, KQ a/√2 अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर अपॉन 2, तो a स्क्वायर अपॉन 2 का पावर कितना 3/2। अब जो सॉल्व करके जो आएगा वही आंसर निकाल। इसे समझ लिया है, और ये a/√2 यहाँ नहीं, ये होगा a/√2 और ये होगा -a/√2। बात समझ में आ रही है? तो वीडियो का लेंथ ज़्यादा ना हो, इसका कुछ पॉइंट मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में मैंने समझाया, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच। और इसका नेक्स्ट लेक्चर यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, तो आप जाकर ज़रूर देख सकते हैं, और देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।